आज हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3। ये हमारी जनरल फॉर्म दी हुई है लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें ऑर्डर डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, जैसे x की डिग्री 1 है, y की भी 1 है। और टू वेरिएबल्स, इसलिए टू वेरिएबल्स का x और y, इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं है। और ये पेयर है, पेयर मीन्स दो इक्वेशन आएंगी आपके एक साथ आपको सॉल्व करने के लिए। तो इससे आप x और y की वैल्यू निकालोगे इनकी हेल्प से। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक रूल है वो समझ लो आप। तो ये जनरल फॉर्म होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी वन जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जीरो, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। पहली कंडीशन होगी ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। इसमें क्या होगा, ये किस टाइप की लाइन होंगी, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हमने पिछले चैप्टर में भी कहा था लीनियर इक्वेशन जो होती है वो ग्राफ में एक्स और वाई का अगर ग्राफ है तो वो हमेशा, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है तो एक लाइन ड्रॉ करेगी। सपोज करो ये लाइन ड्रॉ कर दी या कोई और लाइन ड्रॉ कर दी, और दूसरी इक्वेशन ने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो जहां मिलेंगी इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अगर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है तो लाइन्स कैसी है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, और हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन होगा, जहां इंटरसेक्ट कर रही है वही एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये कंडीशन कब होगी, जब कैसी लाइन होगी, सेकंड कंडीशन कोइंसिडेंट लाइन होगी। मान लो ये लाइन जा रही है, ये कोइंसिडेंट का मतलब ये लाइन भी ऐसे जा रही है, दूसरी भी इसी के ऊपर जा रही है। ठीक है, दोनों लाइन एक ही जगह से जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, को इंसिडेंट। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए होंगे, आप कुछ भी एक्स की वैल्यू डालोगे वाई की निकल के आ जाएगी, वाई की डालोगे एक्स की, इनफाइनाइट वैल्यू। क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, तो एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो सॉल्यूशन भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ एक ही पॉइंट पे मिल रही थी, यहाँ तो पूरी की पूरी लाइन, एक लाइन ही दूसरी लाइन के ऊपर है, तो पूरा इनफाइनाइट पॉइंट हो गया। एक तीसरी कंडीशन बनती है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये कैसी लाइन बनेंगी, पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इनमें। इनकंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा, इसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी कहेंगे। जैसे एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है। ठीक है, पैरेलल रहेगी, पैरेलल लाइन। ये मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, कैसे भी ले सकते हो, ऐसे तिरछी भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। तो ये हमारा बेस है, इसी के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, और सॉल्यूशन हमारा इसी चीज से निकलेगा जो फर्स्ट है, ये वाला। जब भी हम कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, इक्वेशन होगी, तो इस कंडीशन से ही हमारी निकलेगी। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन 1 करते हैं, 1 का फर्स्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्विज में कितने लड़कों ने भाग लिया, कितने लड़कियों ने। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का सम क्या है, एक्स प्लस वाई क्या है, 10 है।
ठीक है, इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। इसमें आप पहले ही बता दोगे, लेट कर लो कि लेट x इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज। तो दोनों मिला के कितने हैं, 10 है। तो और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, x कितने हैं, y से 4 ज्यादा है। इक्वेशन 2, दो इक्वेशन बनी। अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमें एक ग्राफ बनाना है। ये लाइन, ये जो है फर्स्ट कंडीशन, ये एक लाइन ड्रॉ करेगी, सेकंड कंडीशन भी एक लाइन ड्रॉ करेगी, और ये लाइन जहां मिलेंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इजी तरीका क्या है, हमें पॉइंट निकालने हैं। इस लाइन के दो पॉइंट निकाल लो, इस लाइन के भी दो पॉइंट निकाल लो, दोनों पॉइंट को मिला दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे x है, y है, ठीक है। तो दो पॉइंट निकालते हैं इसके, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले x0 रख दो, x0 रख दोगे तो y कितना हो जाएगा, 10। अगली बार y0 रख दो, x कितना हो जाएगा, 10। ये तो होता है सबसे सिंपल तरीका। और एक आध पॉइंट और निकालना है तो निकाल लो, वैसे जरूरत तो है नहीं, दो पॉइंटों से आपका काम हो जाएगा। अगर निकालना है तो निकाल सकते हो, y5 रख दोगे, x कितना आ जाएगा भाई, x प्लस 5 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5 इधर जाएगा, तो 10 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है जी, पहली कंडीशन ऐसी होगी। हमने कोई ज्यादा सॉल्व नहीं किया, इसके लिए भी दो पॉइंट निकाल लो। तीन मैंने निकाल दिए, दो से ही हो जाएगा वैसे। इसमें y0 रखो, अगर y0 है, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो x 4 हो जाएगा। अगली बार क्या करो, x को 0 रख दो, तो y कितना हो जाएगा, 4 इधर जाके -4 हो जाएगा। दो पॉइंट निकल गए, ज्यादा जरूरत है नहीं, एक आध पॉइंट और निकालना तो निकाल लो, जरूरत है नहीं। यहाँ अगर आपने y की वैल्यू 2 रख देते हैं, चलो, तो x कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। तीन तीन पॉइंट निकाल लिए। अब इन ये तीन पॉइंट हम ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करते हैं। तो क्या है, इनकी जो डिस्टेंस है ना, देखो आप ये देख रहे हो, मुझे x की वैल्यू 10 तक चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट देख लो 10 तक चाहिए, तो मतलब मेरा x एक्सिस ये बड़ी चाहिए मुझे, ठीक है, इससे और बड़ी होनी चाहिए। और 10 है, 10 इक्वल पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे आपने लिख दिया। y आपका 5 तक जा रहा है मैक्सिमम, y भी 10 तक जा रहा है इधर। अगर 10 तक जा रहा है तो ये भी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए आपकी लाइन, क्योंकि ये भी हमें इक्वल डिस्टेंस पे रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर लेके जानी पड़ेगी, ये 10। अब माइनस में भी 4 जा रहा है तो यहाँ भी ले लो, y की वैल्यू जा रही है ना, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। ये माइनस क्या है, ये x एक्सिस है, इधर प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर माइनस होता है x डैश। ये y एक्सिस है, ऊपर प्लस होता है और नीचे y डैश क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है जी, -5 -6 -7, इस टाइप से। अब ये पॉइंट ले लो, x की वैल्यू है 0, y है 10,
x 0 है, y 10 है, कौन सा पॉइंट होगा? 0 10। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? 0 है, और y की वैल्यू है 10। पहला पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 10 है, y 0 है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को मिला दो। ये वो हम ऐसे ही मिला रहे हैं। आप जब ग्राफ में मिलाओगे ना, तो प्रॉपर स्केल से, पेंसिल से करोगे तो प्रॉपर निकल के आएगा। और सेकंड पॉइंट है, देखो इस 5 की तो जरूरत नहीं पड़ी हमें, 2 पॉइंटों से ही हो गया। ये हमने ऐसे निकाला था, जरूरत नहीं है। अब x की वैल्यू ले लो 4, और y है 0, तो एक पॉइंट ये हुआ। नहीं, x की वैल्यू 4 है, हाँ, y की 0। नेक्स्ट में x है 0 और y है -4। -4 कहाँ है ये? तो ये दोनों पॉइंट मुझे मिलाने हैं। ठीक है जी। अब ये, तो इसको आप आगे बढ़ाओगे इस लाइन को, तो एक पॉइंट पे मिलेगी। अब हम ये देख रहे हैं पॉइंट कौन सा है? 7। और इधर कौन सा है? 3। ये पॉइंट है हमारा 7 3। जो पहले होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं 7, बाद वाला जो होता है वाई एक्सिस का लिखते हैं। ठीक है, 7 3। अब एक्स की वैल्यू मेरी यहां से क्या पता चल गया? एक्स क्या आ गया मेरा? 7 आ गया, और वाई इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। 3 आ गया भाई। तो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए? 7 हो गए, इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। और y इक्वल टू 3 आ गया, क्या हो गया? नंबर ऑफ बॉयज। हमारा आंसर आ गया। ग्राफ, आप ग्राफ की हेल्प से करोगे, इजीली हो जाएगा।